हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपको वह जो है कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जो आपका लगभग 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको हम 1 घंटा लेंगे टाइम दोस्तों। और यह वही 100 क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके देखिए जीरो लेवल यानी कि सिपाही लेवल से लेकर यूपीएससी लेवल तक आपके कंप्यूटर साइंस में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वही सब क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए, मैं आज बिना बात किए आपको यह क्वेश्चन सभी बताऊं और इसका आंसर भी बताते चलूं, ताकि आप इसको आसानी से याद कर जाएं और अपने एग्जाम आसानी से क्रैक कर पाए। तो देखिए, बताया है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। तो कंप्यूटर का पितामह यानी कि कंप्यूटर का फादर किसे कहते हैं दोस्तों, तो चार्ल्स बैबेज को कहते हैं, चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट पूछा है दोस्तों, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वान न्यूमान का है, वान न्यूमान का। पूछा है 3 नंबर क्वेश्चन, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है दोस्तों, तो इसमें सर्वाधिक योगदान जो है चार्ल्स बैबेज का ही है। नेक्स्ट पूछा है 4 नंबर, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था दोस्तों 1946 में हुआ था। नेक्स्ट पूछा है 5 नंबर, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं में संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इस सभी को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। और यहाँ हार्डवेयर आप समझिए कि कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है, ऊपरी बनावट होती है, उसे हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग जो है दोस्तों सीपीयू है। नेक्स्ट पूछा है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को भी हम लोग सीपीयू ही कहते हैं, या कंप्यूटर के नियंत्रक भाग को भी हम लोग सीपीयू ही कहते हैं। तो दोनों का ही आंसर सेम ही होगा, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क, दोनों सीपीयू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर पूछा है, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कौन कहलाता है, तो मदर बोर्ड कहलाता है। नेक्स्ट पूछा है 10, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है। तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम दोस्तों रॉबर्ट नोयस एवं गॉर्डन मूर, यानी कि ए और बी दोनों है, रॉबर्ट नोयस एवं गॉर्डन मूर। इंटीग्रेट सर्किट चिप यानी कि इंटीग्रेट सर्किट चिप जो है का विकास किसने किया था दोस्तों, यानी कि जो चिप यानी मेमोरी का विकास किसने किया था, तो जेएम किल्वी ने किया था, जेएस किल्वी, याद रखिएगा जेएस किल्वी। नेक्स्ट पूछा है 12, संगणक यानी कंप्यूटर में आईसी चिप प्राय बने होते हैं। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप होते हैं यानी कि इंटीग्रेट सर्किट चिप, ये जो आपके किस चीज़ का बने होते हैं, तो ये सिलिकॉन का बने होते हैं। नेक्स्ट पूछा है 13 नंबर, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत की आविष्कार होती है। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन 13 नंबर, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो चुंबकीय डिस्क पर जो है आपका परत जो होती है आपका चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, याद रखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। 14 नंबर पूछा है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है बीट में मापते हैं। मेगा बीट यानी कि मेगाबाइट जो है मापता है, क्या मापता है दोस्तों, तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापता है, मेगाबाइट। 16 नंबर पूछा है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो ये बाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 17 नंबर, देखिए कि 1 किलो बाइट में किसके तुल्य बराबर होते हैं। 1 KB के बराबर कितने होते हैं दोस्तों, तो 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट बराबर 1 KB होते हैं। 18 पूछा है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को कहा जाता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को कहा जाता है बग, याद रखिएगा बग। नेक्स्ट पूछा है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है।
तो मेमोरी शब्द जो है यह स्टोरेज से संबंधित है, यह किसी भी चीज़ को स्टोर करता है। 20 नंबर पूछा है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वो जो कहलाता है दोस्तों चुंबकीय टेप तथा चुंबकीय डिस्क, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। 21 पूछा है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर जो है यह सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 22 नंबर कि डिजिटल कंप्यूटर का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो यह गणना के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट पूछा है 23 नंबर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर होता है। 24 पूछा है देखिए सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न है? तो सुपर कंप्यूटर जो है अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न है दोस्तों? तो परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार में भिन्न है। 25 पूछा है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो द्विआधारी अंक पद्धति। नेक्स्ट पूछा 26 निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो कौन कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा है दोस्तों? तो यहाँ आपका हो जाएगा फोटोन जो है यह वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। फोटोन ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट पूछा है कि पद MB का प्रयोग किया जाता है, तो पद MB का प्रयोग किया जाता है किस लिए दोस्तों? तो मेगा बाइट के लिए, यानी कि MB का जो फुल फॉर्म होता है मेगा बाइट होता है। दोस्तों देखिए आप मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर आप चलाते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी शब्द है जिसे आप सुनकर भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है, आपको PCS एग्जाम में पूछा गया है, ये भी उत्तर प्रदेश का PCS एग्जाम में ही पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा 28 नंबर कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोग है? तो कोबल किसके लिए उपयोग है दोस्तों? तो ये व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोग है। एक पेन ड्राइव क्या है दोस्तों? एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडार एकक है पेन ड्राइव। 30 पूछा है प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, तो प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो फोरट्रॉन है, फोरट्रॉन। नेक्स्ट पूछा 31 अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा कौन सी है दोस्तों? तो ये कोबल है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा है 32 नंबर किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है दोस्तों? तो ये कोबल में ही आपका सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है। तो फोटोन अलगोल या पास्कल आदि भाषाओं में लिखने के लिए किस भाषा का नींव पर पत्थर कहा जाता है दोस्तों? तो ये सभी चीज़ों को पढ़ने या समझने के लिए दोस्तों बेसिक कंप्यूटर का ही नींव पत्थर कहा जाता है। 34 पूछा है डिजिटल वैज्ञानिक गणना के लिए किस प्रोग्राम भाषा का प्रयोग करते हैं? तो डिजिट यानी कि वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्राम भाषा का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो ये जो आपका हो जाएगा फोटोन, वैज्ञानिक जो है फोटोन भाषा का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पूछा है दोस्तों 35 नंबर बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से प्रारंभ में सरल भाषा सिखाने हेतु किया जाता है। तो प्रारंभ में सरल भाषा जो सिखाने के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग करते हैं। 36 पूछा है भाषा जिसमें कंप्यूटर समझता है वह भाषा जिसमें कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है कौन सी भाषा कहलाती है दोस्तों? तो ये मशीनी भाषा कहलाती है। कंप्यूटर भाषा यानी कि जावा का आविष्कारक है, तो जावा का आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो सन माइक्रो सिस्टम जो है जावा के आविष्कारक है। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो अधिकतर कंप्यूटर क्या समझ सकते हैं दोस्तों? तो अंग्रेजी भाषा सदृश से उच्च स्तरीय निर्देश समझ सकता है। कंप्यूटर ग्रिड होता है, तो कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है दोस्तों? तो एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कोई अभिकलन प्रस्तुत जुड़ी नहीं होती है। तो जो है कंप्यूटर ग्रिड होता है क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा 39 का। नेक्स्ट देखिए
40 नंबर क्या पूछा है कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। तो विंडोज जो है सॉफ्टवेयर का निर्माण कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया जाता है विंडोज यानी सॉफ्टवेयर का निर्माण। ओरेकल है, ओरेकल क्या है दोस्तों, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट पूछा है 42, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द जो है संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो संसाधन में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है ये सभी पेज मेकर, वर्ल्ड स्टार या MS वर्ल्ड। पेज मेकर, MS वर्ल्ड और वर्ल्ड स्टार ये सभी जो है आपका सॉफ्टवेयर में संसाधन में सॉफ्टवेयर के संसाधन में उपयोग किया जाने वाला है। 43 देख लीजिए, पूछा है कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित करता है, यानी कि कंप्यूटर में जो है पासवर्ड कौन सुरक्षित करता है, तो तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन, तो तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन। 44 से वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, तो मोडेम कहलाता है, मोडेम। कंप्यूटर की 4 अंकों वाली तारीखों संग्रह करने की असमर्थता को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर की 4 अंकों वाली तारीखों यानी कि 4 डिजिट सिस्टम डेट्स को संग्रह करने की असमर्थता को क्या कहते हैं दोस्तों, तो Y2K समस्या, Y2K समस्या। 46 पूछा है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट पूछा है 27 नंबर कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है, तो नासा द्वारा सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो कोलंबिया है। ये देखिए आपका VBI है 47 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 दिसंबर को, ये बहुत ही मोस्ट VBI क्वेश्चन है। 49 देखिए भारत में सिलिकॉन वैली है, तो भारत में सिलिकॉन वैली ये भी बहुत बार आपसे पूछा गया है, तो भारत में सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु में है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो विश्व का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है आपका ENIAC है, ENIAC। नेक्स्ट पूछा है आपसे 51 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ, याद रखिएगा सिद्धार्थ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, सिद्धार्थ। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक जो है बिल गेट्स है, ये बहुत ही VBI क्वेश्चन, बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन सा है, पॉल एलन, पॉल एलन जो है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो सूचना राजपथ जो है आपका इंटरनेट की सुविधा को कहते हैं, इंटरनेट की सुविधा। सूचना राजपथ जो है यह इंटरनेट को कहा जाता है, या इंटरनेट द्वारा सूचना भेजने को कहा जाता है। ऑप्शन डी। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, दोस्तों बहुत ही VBI क्वेश्चन, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो रे टॉमलिंसन को जो है ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था, तो भारत में जो है पहला कंप्यूटर कब और कहाँ लगाया गया था, तो ISO कोलकाता 1955 में लगाया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ISO कोलकाता 1955 में जो है पहला कंप्यूटर भारत में अपना लगाया गया था। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है, तो कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है आपका नई दिल्ली का है। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी, तो भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी दोस्तों, तो ये भी आपका नई दिल्ली में ही लगाई गई थी। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा है WW का पूर्ण रूप है, ये भी VBI क्वेश्चन। WW का पूर्ण रूप जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन सी द वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 61 कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है,
रैम का तात्पर्य जो होता है यानी कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी से है। सीपीयू का विस्तृत रूप है, देखिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन, ये तीनों जो है आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पूछा ही जाता है शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD यानी कि कैड का तात्पर्य है, तो कैड का मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है कैड का। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। CD-ROM का तात्पर्य है, तो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो है CD-ROM का पूर्ण रूप है। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो निम्न में से कौन सा उत्पाद जो है पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है दोस्तों, तो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर। देखिए यूपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस में। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन थे, तो दोस्तों डब्ल्यू के जो आविष्कारक कौन सा है, तो टिम बर्नर्स-ली है, टिम बर्नर्स-ली, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। टिम बर्नर्स-ली जो है डब्ल्यू के आविष्कारक है। 68 पूछा है याहू गूगल एवं MSN, याहू गूगल एवं MSN जो है यह क्या है दोस्तों, तो ये जो है आपका इंटरनेट साइट है, इंटरनेट साइट है। नेक्स्ट पूछा है आपसे कि कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो CD अक्षरों का प्रयोग या इसका फुल फॉर्म पूछा है तो दोस्तों कम्पैक्ट डिस्क होगा। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो इसमें कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है दोस्तों, तो जो है फास्ट जो है एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी फोर्ट्रान जो है कंप्यूटर भाषा है, C जो है कंप्यूटर भाषा है, बेसिक जो है कंप्यूटर भाषा है, लेकिन ये फास्ट जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है। ये आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो निम्न में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है दोस्तों, तो प्रकाश भंडारण जो है प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो है परम 10,000 है, परम 10,000 जो है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, यानी कि फास्ट कंप्यूटर है। अनुपम क्या है दोस्तों, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, सुपर कंप्यूटर का नाम। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो भारत में जो है विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो है किस संस्था ने किया था, तो CDEC पुणे ने किया था, CDEC पुणे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है, तो कंप्यूटर डेटा की जो है सबसे छोटी इकाई को बिट ही कहते हैं। माइकल एंजेलो वायरस है, तो माइकल एंजेलो वायरस क्या चीज़ का है दोस्तों, तो ये एक कंप्यूटर का वायरस है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो सारे कंप्यूटर में क्या लागू होते हैं, तो मशीनी भाषा जो है सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो एप्पल क्या है, तो दोस्तों एप्पल जो है आपकी चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट पूछा है 79, ये ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनेट कंप्यूटर की ओर कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या है दोस्तों, तो एक माइक्रो कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 80 नंबर पूछा है आपसे, 80 नंबर जो पूछा है आपसे कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, तो दोस्तों बोला है कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, तो ये आपका होगा क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। 81 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो वह कौन सी संस्था जो है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो परमपदम है, परमपदम। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, तो देश का जो है सबसे प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला जो है मल्लापुरम है, मल्लापुरम। याद रखिएगा बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन 1-2 बार पूछा जा चुका है, मल्लापुरम सबसे साक्षर कंप्यूटर जिला। कंप्यूटर क्या है दोस्तों, तो कंप्यूटर जो है आपका
ये सभी विचारों जो है आंकड़ों को भंडारण करने वाले एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों को विश्लेषण करने वाले के लिए एक सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित भी होता है। तो ये सभी जो होगा आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। 84 पूछा, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट कितना बना होता है दोस्तों? तो ये 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है, 8 द्विआधारी अंकों का। 85 देखिए क्या पूछा है कि किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकृत में आवश्यकता होती है। तो किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकृत में आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है दोस्तों? तो ये देखिए आप पूछा है उनकी करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, तो जनशक्ति के प्रशिक्षण की, और तीसरा दोनों पूछा है संबंधित वित्तीय संसाधनों की, और चौथा पूछा है एक अत्याधुनिक संरचना की। यानी कि ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 86 नंबर पूछा है कि असेंबलर का कार्य है। तो असेंबलर का कार्य क्या है दोस्तों? तो ये असेंबलर भाषा के यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबलर भाषा के यंत्र भाषा में परिवर्तित करना ही असेंबलर का कार्य है। कंप्यूटर वायरस होता है एक, कंप्यूटर वायरस क्या होता है दोस्तों? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। एटीएम के आविष्कारक का नाम है, देखिए एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका आविष्कारक का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका आविष्कारक का जो नाम है जॉन शेफर्ड वर्नेस, याद रखिएगा जॉन शेफर्ड वर्नेस। 89 पूछा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो पूछा है कि निम्नलिखित जो दिए गए ये सभी चीज़ें उसमें कौन जो है कंप्यूटर के सही शुद्ध रूप नहीं है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 1 मेगाबाइट बराबर इतना गुने इतना बाइट होता है। कंपाइल माने एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, ये भी सही है आपका। तीसरा भी पूछा है आपका लाइव वेयर, यह सिस्टम पर काम करने वाला प्रयोक्ता है। लेकिन ये देखिए प्लाटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को संचार चैनल इलेक्ट्रॉनिक नियम में है और विलोमत परिवर्तन करने के लिए युक्त होता है। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द रॉन्ग। 90 पूछा है ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है। तो ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी जो है किसकी अनुमति देती है? तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचार जो है अनुमति देती है। तो ब्लूटूथ जो है ये उपकरणों के बीच वायरलेस जो है माने वायरलेस संचार युक्त यानी कि अनुमति देती है। 91 जो पूछा है दोस्तों आपसे कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को जो है इसमें से आपको कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को आपको MIPS में मापा जाता है, BPS नहीं MIPS में मापा जाता है। नेक्स्ट पूछा है दोस्तों सी भाषा है। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सी भाषा क्या है दोस्तों? तो ये जो है एक उच्च स्तरीय भाषा है। तो दोस्तों आई होप आपने 92 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर साइंस का पढ़ा, और यही वो 92 क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक सभी क्वेश्चन में यानी कि सभी एग्जामों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए आप एक बार में याद नहीं हो, 2 बार में इसको याद कर जाइए, लेकिन 100% कर जाइए दोस्तों। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।